जो वीडियो है उन भाइयों के लिए है या उन बहनों के लिए है जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं। तो ये इस तरह का वेदर होता है, सडनली स्नो पड़नी शुरू हो जाती है, गाड़ियां सस्ती हैं, पे घर सस्ते हैं। काफी भाइयों की क्वेरीज कीजिए हमें कनाडा के कौन से सिटी के अंदर आना चाहिए, कौन से प्रोविंस के अंदर आना चाहिए। सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आपको आते ही जॉब मिल जाती है, जॉब्स की बहुत बड़ी मार्केट है। मॉडरेट वेदर आपने देखना है तो वो है जनाब टोरंटो का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। काफ़ी भाइयों की क्वेरीज कीजिए कि अमीन भाई जब हम कनाडा आने का प्लान करते हैं या हमारा वीज़ा लग जाता है या हमें इमिग्रेशन मिल जाती है, हमें कनाडा के कौन से सिटी के अंदर आना चाहिए, कौन से प्रोविंस के अंदर आना चाहिए। तो मैंने कहा चले इस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, आपके साथ अपने थॉट्स शेयर कर देता हूँ। वैसे तो आप मुझे देखते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो वीडियो आने वाली है जनाब, या जो अभी मैं इसके ऊपर अभी बोलूँगा जनाब, ये आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा जी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ट्रकर अमीन 786 और फेसबुक के ऊपर ही फॉलो करें अमीन कृषि 2.0। तो चलें जी, आज आपको बताते हैं जी कि जब आप कनाडा में आते हैं तो आपको कौन से शहर में जाना चाहिए, जॉब्स कहाँ पे ज़्यादा हैं, घर कहाँ पे सस्ते हैं, ट्रैफिक कहाँ पे कम है। ठीक है जी, तो प्रॉपर आगाज़ करते हैं जी। जब आप कनाडा आते हैं तो जहाँ पे आपका रिलेटिव होता है या कि आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर होता है, जैसे अगर कि आपका जाने वाला टोरंटो के अंदर है तो आप टोरंटो आते हैं। ठीक है जी, तो टोरंटो का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आपको आते ही जॉब मिल जाती है, जॉब्स की बहुत बड़ी मार्केट है ये। क्योंकि जो टोरंटो है ये कनाडा का सबसे बड़ा सिटी है, पॉपुलेशन वाइज भी और इंडस्ट्रियल वाइज भी, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है टोरंटो के अंदर है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जनाब या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग तक, फूड प्रोसेसिंग से लेकर जनाब आप समझ लें कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल की कंपनीज होती हैं, इस तरह का जॉब यहाँ पे मिल जाती है आसानी से। ये फायदा है आपको कि आप आते हैं तो जॉब आपके लिए रेडी होती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे जो सा है, एक तो घरों के रेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, दूसरा यहाँ पे टोरंटो के अंदर ट्रैफिक बहुत होती है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं जी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और एक डिसेंट सा अपार्टमेंट या मुझे घर मिल जाएगा सस्ता, तो ये आपकी भूल है। आप ये ना करें, आप यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि एक जो बेडरूम का घर है वो 1700 से 1800 डॉलर का है, एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज के अंदर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपकी पार्किंग आती है। ठीक है जी, और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो टोरंटो के अंदर जनाब 400 सीरीज हाईवे, 401, 402, 403, 407, 412, 410, 404 हो गया। ठीक है जी, QW गार्डनर एक्सप्रेस वे, काफ़ी सारी छोटी हाईवेज भी हैं। लेकिन आप किसी भी हाईवे के ऊपर जाए दिन 11 बजे के 10 बजे के बाद तो आपको जनाब टका के ट्रैफिक मिलेगी। अगर आप ट्रैफिक फ्रेंडली नहीं है, अगर आप ट्रैफिक से हेट करते हैं मेरी तरह, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और प्रोविंस में जाएं। और प्रोविंस कौन सा हो सकता है जी? क्यूबेक चले जाएं आप, जिसका बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल या क्यूबेक सिटी। मैनिटोबा चले जाएं, जिसका बड़ा शहर है विनीपेग। ठीक है जी, सस्काटून चले जाएं, रेजाना चले जाएं सस्कैचुअन में, कैलगरी चले जाएं, एडमंटन चले जाएं। लेकिन अगर आपने एक मॉडरेट वेदर आपने देखना है तो वो है जनाब टोरंटो का। क्योंकि टोरंटो का जो वेदर है ऐसे है जैसे पाकिस्तान में वेदर होता है जी, चारों मौसम होते हैं। अगर आप सस्कैचुअन में चले जाएंगे, मैनिटोबा में चले जाएंगे या मॉन्ट्रियल में चले जाएंगे, क्यूबेक में, तो वहाँ पे जनाब ठीक ठाक किस्म की सर्दी पड़ती है। अभी आपको बताता हूँ, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये देखें यहाँ पे स्नो भी पड़ रही है। मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये शो करने के लिए कि देखें यहाँ पे इस तरह का वेदर होता है। अभी मैं टोरंटो से बाहर निकलूँ, आया हूँ नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे स्नो देखें आप। ये भाई चेक करो स्नो बाहर की, ये देख रहे हो आप। तो ये इस तरह का वेदर होता है, सडनली स्नो पड़नी शुरू हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप ट्रैफिक लवर नहीं है, ठीक है जी, और रश हजूम से भागने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्वाइट प्लेस चाहिए। क्वाइट प्लेस में मॉन्ट्रियल का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे घर सस्ते हैं, जॉब्स भी मिल जाती हैं। लेकिन जितनी वैरायटी जॉब्स की, जितना मतलब है कि ऑप्शन आपको टोरंटो ओंटारियो के अंदर मिलेगा, वो आपको क्यूबेक में नहीं मिलेगा। क्यूबेक में लोग मतलब वहाँ पे एक तो गाड़ियों की इंश्योरेंस वगैरह कम है अगर आप कंपेयर करें टोरंटो के साथ। तो टोरंटो के अंदर जो सा गाड़ियों की इंश्योरेंस बहुत हाई है, गाड़ियाँ एक्सपेंसिव हैं क्यूबेक में, गाड़ियाँ सस्ती हैं टोरंटो में। लेकिन अभी आजकल के जो हालात जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो ऑटो मार्केट है ना, ये पूरे कनाडा की अब एक जैसी हुई है।
इंश्योरेंस सेव करनी है तो आपको अगर यहाँ पे 1 साल की $3,000 इंश्योरेंस होती है, तो वही इंश्योरेंस आपको मैनिटोबा में, अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में या मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल इज चीपेस्ट वन क्योंकि वो क्यूबेक इज अ बायलिंगुअल प्रोविंस, वहाँ पे जो सीना इंश्योरेंस चीप है वो दैट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे मोनोपोली इंश्योरेंस कंपनीज की जितनी भी टका के जो आपको प्राइस देते हैं यहाँ पे मिलती है, आपको वहाँ पे नहीं मिलती। तो जब यहाँ पे आप टोरंटो में लैंड करते हैं या यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आते हैं तो आपको जॉब तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो आजकल के जो हालात हैं रिसेशन के, इसके अंदर आपको जो अपार्टमेंट हो गया या बेसमेंट होगी या 1 बेडरूम का, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेडरूम 1 बेडरूम, उसके रेंट बहुत हाई हैं। ठीक है जी, अगर आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी भी आपको जो है ना वो एक्सपेंसिव मिलेगी। गाड़ी की इंश्योरेंस ही बहुत हाई है यहाँ पे, ऑटो इंश्योरेंस ही होती है। इसके अलावा ग्रोसरी की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत हाई हैं, जो गैसोलीन की प्राइसेस हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगता है वो ओंटारियो के अंदर लगता है। क्यूबेक में जाएंगे तो वहाँ पे टैक्स कम है। ठीक है जी, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड प्रोविंस है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो क्यूबेक को जो है सपोर्ट करती है, तो इसलिए जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उससे बेनिफिट लेती है। ठीक है जी, अगर आप ज़्यादा खप से दूर भागना चाहते हैं, ज़्यादा महंगाई से दूर भागना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में मॉन्ट्रियल बेस्ट रहेगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा जी कि मैं तो आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि मॉन्ट्रियल चले, मैं क्यों नहीं जाता? मैं इसलिए नहीं जाता जी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरा जो है ना वो सेटअप एक बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तो मुझे वहाँ से जो है ना अगेन आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब स्क्रैच से मुझे शुरू करना पड़ेगा। ये रीज़न है। ठीक है जी, और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है उन भाइयों के लिए है या उन बहनों के लिए है जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि हमने मूव कहाँ पे होना है। तो बेस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है जी कि एक तो आपकी जो लिविंग है वो चीप हो, अफोर्डेबल हो, दूसरा आपको जॉब मिल जाए। तो जॉब की जो कंडीशन है इस वक्त ओंटारियो में है, जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। ओंटारियो के अलावा अगर आप किसी और प्रोविंस में जाते हैं मिल जाती है, लेकिन एक वो थोड़ा सा दूर होगी क्योंकि वहाँ एक तो पॉपुलेशन नहीं है। जैसे आप रेजाना में चले जाए, रेजाना सिटी के अंदर आप रहते हैं, तो जो बड़े सिटी होते हैं ना वहाँ पे हमेशा चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, लाइफ एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि सिटी का टैक्स हाई होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, जैसे कोई देहात हो गए, काउंटी टाइप एरिया हो गए, विलेजेस वगैरह हो गए। ठीक है जी, तो GTA होता है जी मतलब एक ग्रेटर, जैसे अभी GTA टोरंटो है, ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसके अंदर टोरंटो आता है, स्कार्बरो है, मार्कम है, ब्रैम्पटन, मिसिसागा। इसके अलावा छोटे छोटे साथ 2 और भी सिटियाँ, वो यॉर्क रीजन बन गया, नॉर्थ शार्क एरिया हो गया। इस तरह के जो पेरिफेरीज में स्मॉल टाउन्स आते हैं, हट के सिटी, मतलब ये है कि 60-70 किलोमीटर के रेडियस से बाहर अगर आप जब मूव होते हैं तो वहाँ पे आपको लाइफ जो है ना वो एक अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा आपको। घरों की प्राइसेस कम होंगी, अच्छा ग्रोसरी प्राइसेस कम होंगी, ऑटो इंश्योरेंस भी कम होती है। अभी जैसे मैं मिसिसागा में रहता हूँ टोरंटो के पास, ठीक है, तो मेरी इंश्योरेंस हाई है। अगर मैं टोरंटो से बाहर निकल जाऊँ, अभी जैसे अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ अभी यह है जॉर्ज टाउन एरिया, अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो मेरी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है 50% जो सी ना वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कहने का मकसद यह है कि जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आपको सपोर्ट मिले इन दी सेंस ऑफ कि आपकी सेविंग हो, रहाइश के अंदर जैसे आपको सस्ता घर मिल जाए, अगर आपने बाय करना है तो जो ओवरऑल वैल्यू घर की वो भी कम हो, स्कूल नज़दीक हो, ग्रोसरी शॉप जो सी है या शॉपिंग प्लाजा वगैरह नज़दीक हो, डॉक्टर नज़दीक हो, ट्रेल्स हो, पार्क नज़दीक हो, जॉब नज़दीक हो। आपकी कोशिश यह करें, बड़े सिटी में आएंगे तो बड़े सिटी के बड़े खाते हैं, छोटे सिटी के छोटे खाते हैं। तो ये था जनाब मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें यार, और लाइक भी मस्त किया करें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सा होगा जी वो इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।